हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीन एक्सप्रेशन क्या होता है इसके विषय में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने जीन म्यूटेशन के इफ़ेक्ट के आधार पर, प्रभाव के आधार पर कितने प्रकार का होता है उसके विषय में जाना था हम लोगों ने। जीन एक्सप्रेशन होता क्या है इसका अर्थ जानेंगे। विषाणुओं में, वायरसेस में जीन एक्सप्रेशन 4 प्रकार की लाइफ साइकिल से चलता है। इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे जो आने वाला वीडियो है आपको तुरंत ही प्राप्त हो। आइए हम लोग इसकी परिभाषा जानते हैं कि जीन एक्सप्रेशन की परिभाषा क्या है। मीनिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन: जीन या सिस्टान में संचित कोडेड इंफॉर्मेशन के आणविक स्तर पर या मॉलिक्यूलर लेवल पर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टर के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। हमारे शरीर में सेल्स होती हैं। इन सेल्स के प्रत्येक भाग की संरचना को बनाने के लिए स्ट्रक्चरल जीन्स भाग लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन्स भाग लेते हैं। ठीक है, और कुछ उपापचयी क्रियाएं भी होती हैं। ठीक है, और इन उपापचयी क्रियाओं के लिए क्रियात्मक प्रोटीन्स और एंजाइम्स बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रेब्स चक्र की एक प्रक्रिया हो रही है, इसके प्रत्येक स्टेप के लिए एक एक एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। और वो एंजाइम कहाँ बनता है? डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के संश्लेषण होता है और ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स मिलकर के क्या बनाते हैं? एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। तो ये जो जीन हैं ये अपने आप को प्रकट किस प्रकार करते हैं, ये अभिव्यक्ति किस प्रकार करते हैं? ये प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा एंजाइम्स का निर्माण करते हैं, कुछ फंक्शनल प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं और इस तरह से ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा फिर एक बार जान लेते हैं। जीन या सिस्टान, सिस्टान क्या है? फंक्शनल जीन्स हैं। ठीक है, फंक्शनल जीन्स हैं में संचित कोडेड इंफॉर्मेशन जेनेटिक कोड के रूप में होती है। ट्रिपलेट कोडॉन होता है, त्रिकोड होता है, उसके रूप में आणविक स्तर पर अथवा मॉलिक्यूलर लेवल पर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कैरेक्टर के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। फिनोटिपिक का मतलब लक्षण रूप प्रकटन, यानी ये अपने आप को किस प्रकार प्रकट करते हैं? किसी कैरेक्टर्स के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। ये हो गया, ये इसकी मीनिंग हो गई। अब नेक्स्ट है वायरसेज में जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन इन वायरसेज, जीन एक्सप्रेशन इन वायरसेस। ठीक है, देखिए वायरसेस में 2 प्रकार के साइकिल, या हम कह सकते हैं 3 प्रकार की साइकिल चलती है। इसके विषय में थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे, ये थोड़ा इससे अलग है। कुल मिलाकर के 3 प्रकार की साइकिल चलती है: लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले हम लाइटिक साइकिल के विषय में जान लेते हैं कि लाइटिक साइकिल है क्या। देखिए, वायरस जब किसी सेल्स पर आक्रमण करते हैं, सपोज दैट ये सेल्स है, इस पर क्या किया? वायरस ने आक्रमण किया। अच्छा, ये जो वायरस का डीएनए है, ये वायरल डीएनए है, इसमें केवल यही इतनी क्षमता है कि जो ये कैप्सिड का खोल है केवल इसी का संश्लेषण कर सके। इसके वायरल डीएनए के अंदर केवल ये क्षमता होती है कि ये जो कैप्सिड प्रोटीन है इसका संश्लेषण केवल कर सके। अब होता क्या है कि वायरस जो है ये
किसी सेल में एंट्री करते हैं। जैसे ही सेल में एंट्री करते हैं, ये क्या करते हैं, अपने डीएनए को इसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका डीएनए सेल के अंदर पहुंचता है और जो सेल का डीएनए है उसके साथ चिपक जाता है। सेल डीएनए के साथ ये क्या होता है, चिपक जाता है, और चिपकने के पश्चात ये जो सेल की बायो मशीनरी है इस पर कब्जा कर लेता है। इसको हम बायोसिंथेटिक मशीनरी भी कह सकते हैं। बायोसिंथेटिक मशीनरी कह सकते हैं इसको। इस पर कब्जा कर लेता है और कब्जा करके जैसे ही सेल की प्रतिलिपियां बनती है, सेल के अंदर डीएनए की प्रतिलिपियां बनती हैं, वायरल डीएनए की प्रतिलिपियां भी बनती हैं। ठीक है, वायरल डीएनए की प्रतिलिपियां बनती हैं और लगभग आधे घंटे में, हाफ एन आवर्स में लगभग 1000 एक पार्टिकल्स बनते, एक पार्टिकल्स बनते, 1000 फेक पार्टिकल्स बनते हैं। और उसी फेक पार्टिकल्स बनने के पश्चात ये क्या काम करते हैं कि अपने प्रोटीन खोल का संश्लेषण करते हैं, सेल नष्ट हो जाती है और पुनः ये जो 1000 फेक पार्टिकल्स से रिलीज हो जाते हैं और जाकर के दूसरी स्वस्थ सेल्स पर आक्रमण करते हैं और इस तरह से इनका साइकिल चलता रहता है। ठीक है, इस फेज को, इस अवस्था को वायरलेंट फेज कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था को क्या कहते हैं, वायरलेंट फेज। इस फेज में वायरस जो है वो सेल्स को नष्ट करते हैं, वायरस जो है वो हानिकारक होते हैं। ठीक है, दूसरी आ जाती है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में सेम होता यही है। कोई वायरल कण है, उसने क्या किया, अपने डीएनए को इंजेक्ट किया और ये सपोज दैट डीएनए है, किसका डीएनए है, ये होस्ट सेल का डीएनए है और इसका डीएनए आ करके इसके साथ चिपक जाता है। ठीक है, अब सेल क्या है, डिवाइड होती है और वायरल डीएनए का भी इसके साथ डिवीजन होता रहता है। ठीक है, इसके लिए इंटीग्रेज एंजाइम होता है एक, सेल के अंदर इंटीग्रेज एंजाइम होता है। इसको ये वायरल जो डीएनए है ये चिपकने के लिए इंटीग्रेज एंजाइम का उपयोग करता है। होता क्या है इसमें इसकी प्रतिलिपियां तैयार होती हैं और लेकिन इसके साथ क्या है, इसमें फेक प्रोटीन नहीं बनता, यानी इसका जो प्रोटीन कोट है, ठीक है, ये नहीं बनता है। अब प्रोटीन कोट ना बनने से पूरे के पूरे वायरस का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, और इसकी उपस्थिति से जो होस्ट सेल है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, यानी ये नॉन वायलेंट फेज होता है। ये जो होता है नॉन वायलेंट होता है, यानी इसका कोई भी दुष्प्रभाव कोशिका पर नहीं पड़ता। ठीक है, इस अवस्था को हम लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। इस प्रकार की साइकिल को लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिए, बहुत सारे जो जंतु वायरस हैं, जितने भी जंतु वायरस हैं, उन जंतु वायरस का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए होता है। ठीक है, लेकिन जितने कुछ जंतु वायरस और सभी लगभग प्लांट वायरसेज में जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है।
जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। ठीक, ये जो आरएनए है, इस आरएनए के साथ एक एंजाइम चिपका रहता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। जिन वायरसों का जेनेटिक मटेरियल आरएनए का बना होता है, उन वायरसेज के आरएनए यानी जेनेटिक मटेरियल के साथ एक एंजाइम चिपका रहता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ये जैसे ही वायरस जो है किसी सेल पर आक्रमण करता है तो अपना जो आरएनए है इसके अंदर डाल देता है। अब ये जो आरएनए है इसके साथ ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ये क्या करता है? डीएनए बनाता है, वायरल डीएनए बनाता है, वायरल डीएनए बनाता है। अब ये जो वायरल डीएनए है इसकी डबल स्ट्रैंडेड बनता है और तब जाकर के ये जो डीएनए है ये इसका पार्ट बन जाता है। ठीक है, जाकर के इसी में क्या करता है? ये चिपक जाता है। ठीक है, ये वायरल डीएनए है, वायरल डीएनए, और ये होस्ट सेल का डीएनए, होस्ट सेल डीएनए इसके साथ चिपक जाता है। अब जब इसकी प्रतिलिपि बनती है, इसका द्विगुणन होता है तो साथ साथ इसका भी द्विगुणन हो जाता है और बहुत सारे वायरल डीएनए बन जाते हैं। पुनः डीएनए क्या करता है? ये वायरल डीएनए पुनः आरएनए का निर्माण करता है। ठीक है, और आरएनए क्या करता है? प्रोटीन कोड बनाता है, प्रोटीन का खोल बनाता है। ठीक है, और प्रोटीन का खोल बनाने के पश्चात नया आरएनए वायरस बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार के वायरस को हम रेट्रोवायरस कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के वायरस को हम रेट्रोवायरस कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है ट्यूमर वायरस, जो ट्यूमर बन जाता है बॉडी में। ट्यूमर एग्जाम्पल है ट्यूमर वायरस और एड्स वायरस। एड्स आप लोग जानते हैं क्या है पूरा नेम? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें एड्स वायरस यानी HIV वायरस, HIV वायरस भी इसी प्रकार का वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अनकंट्रोल्ड जीन एक्सप्रेशन। अब ये अनकंट्रोल्ड जीन एक्सप्रेशन क्या है? कुछ वायरस हैं जैसे हर्पीस वायरस है, हर्पीस है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, पैपिलोमा वायरस है, पैपिलोमा वायरस है। ठीक है, ये वायरस जो है, कुछ वायरस हैं जो यदि किसी जंतु की सेल्स पर आक्रमण करते हैं या ये कह लीजिए मानव की ह्यूमन सेल्स पर ये आक्रमण करते हैं, तो ह्यूमन सेल्स की कोशिकाओं में प्रोटो ऑन्कोजीन्स पाए जाते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। और इनमें, इन वायरसेस में वायरल ऑन्कोजीन्स पाए जाते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स और वायरल ऑन्कोजीन्स पाए जाते हैं।
अच्छा, ये वायरल ऑन्कोजीन्स क्या है? इसमें इन जीन्स में कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन होते हैं। कितने होते हैं? लगभग 20 के लगभग कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स होते हैं। और ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं ह्यूमन में, ये वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए आवश्यक है। ये ग्रोथ करते हैं, किसी भी सेल्स में ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो इनको हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं। अच्छा, जब ये वायरसेस क्या करते हैं? किसी ह्यूमन सेल में क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। तो जो इनका वायरल ऑन्कोजीन्स है, ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स के समीप जो है वो इंसर्ट हो जाता है, यानी निवेशित हो जाता है, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं? इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स को, ठीक है, सक्रिय कर देते हैं। जो सुप्तावस्था में होते हैं, इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स को क्या करते हैं? सक्रिय कर देते हैं, ठीक है। ये है वायरल ऑन्कोजीन्स और ये है प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ये क्या करता है? वायरल ऑन्कोजीन्स प्रोटो ऑन्कोजीन्स को जो है वो सक्रिय कर देता है। अब जो इनके विभाजन को, सेल डिवीजन की जो क्षमता थी, जो समाप्त हुई थी, अब क्या होती है? सेल अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती है। कोशिका जो है वो अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती है। इसी कोशिका के अनियंत्रित विभाजन को ही से ट्यूमर बन जाता है और अंत में वो कोशिका कैंसर सेल में बदल जाती है, ठीक है। इसी को कहते हैं कैंसर। कैंसर कोशिका में बदल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो जीन्स हैं, ये अनकंट्रोल्ड रूप से एक्सप्रेस करते हैं। इस प्रकार से जो सामान्य कोशिका है वो कैंसर कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जीन एक्सप्रेशन के इन टॉपिक्स के विषय में पढ़ा। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग लैक ऑपरान के विषय में पढ़ेंगे। लैक ऑपरान क्या है, इसके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। इस वीडियो को आज यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।